Hi all, this video is for standard 6 maths chapter 3 playing with numbers. See, already this is part 4, already part 1, part 2 and part 3. Hope you have seen all these videos. अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप कोशिश करना देख लेने के लिए, because playing with numbers in this chapter we are going to learn about factor as well as how we have to go for SCF and LCM. For factorization, this is very important to learn table. 1 to 20 तक का टेबल आपको आना चाहिए. So we are going to solve क्वेश्चन आंसर. मैं एक सम्स बनाऊंगा, उसके बेस पे जो दूसरे सम्स हैं आपके टेक्स्ट बुक में, दैट यू हैव टू सॉल्व. चलो एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन 1. क्वेश्चन 1 का पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं. इसमें है फाइंड द एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय राइटिंग डाउन ऑल द कॉमन फैक्टर्स. तो पहला क्वेश्चन है 8 और 12. ठीक है, आपका क्वेश्चन है 8 और 12. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी राइट सम स्टेटमेंट. स्टेटमेंट में क्या लिखना है, द फैक्टर ऑफ 8 आर. अब आपको पता होना चाहिए कि 8 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं. तो ये करने के लिए हमको वी हैव टू गो फॉर द डिवाइड मेथड. 1, 2, 4 एंड 8. दीज आर द नंबर्स. जिस नंबर से आप किसी नंबर को डिवाइड कर सकते हो वही नंबर उसका फैक्टर कहलाता है. ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पे द फैक्टर ऑफ 12 आर. फैक्टर ऑफ 12 का कौन कौन सा होगा, 1, 2, 4, 6 एंड 12. दीज आर द नंबर बाय विच यू कैन हैव फैक्टराइजेशन. ठीक है, अब हमको कॉमन फैक्टर लिखना है. ठीक है, क्या लिखेंगे, द कॉमन फैक्टर आर. अब इसमें कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, जो भी नंबर दोनों में कॉमन होगा उसको 1 इज कॉमन, 2 इज कॉमन, देन 4 इज कॉमन. तो दीज आर द कॉमन नंबर्स. तो उनको हम यहाँ पे लिख देंगे 1, 2 एंड 4. दीज आर द कॉमन नंबर. अब हमको क्या निकालना है, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. वो कितना होगा, 4. 4 क्यों होगा, बिकॉज ये जो 3 नंबर है इसमें सबसे बड़ा नंबर 4 है. तो जो बड़ा नंबर होगा, बिगर नंबर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ये था आपका क्वेश्चन 1. नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2 में क्या है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. अब आपको ध्यान रखना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे है और हम प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे सॉल्व करेंगे. तो नाउ कम, अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन में सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट है 12, 24, 40. 12 क्वेश्चन 2 का पहला 12, 24 और 40. इसका हमको क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन में तो अलग अलग मेथड्स होते हैं. ठीक है, एक डिवीजन मेथड्स होगा और एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होगा. तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स हम देखते हैं कैसे बनाना होता है. तो सबसे पहले हम 12 लेते हैं और इसका फैक्टर हम कर देते हैं. ठीक है, नाउ 24 का हम फैक्टर करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. देन अगेन हम 40 का फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5. ठीक है, अब ये हमने फैक्टर किया, यानी वी आर ब्रेकिंग द नंबर्स. फैक्टराइजेशन का एक अलग मेथड है व्हेन वी आर ब्रेकिंग द नंबर्स इन पार्ट. अब देखो यहाँ पे ये कॉमन नंबर आ गए, हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स कहते हैं. द नंबर दोज हु आर कॉमन. ठीक है, अब देखो ये सारे नंबर्स कॉमन आ रहे हैं, बट ये नंबर कॉमन ये है पर तीनों में कॉमन नहीं है.
जो नंबर तीनों में कॉमन होंगे वो हमारे HCF के लिए बनेंगे। तो अगर हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना हो तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसके बाद के जो भी सम्स हैं वो आप खुद बनाओगे, ठीक है। तो जब हमको HCF बनाना हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो दिस इज द थंब रूल। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे भी दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। इसको क्या करना है, हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। और उसको हमको निकालना था नॉर्मल मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब हम निकालेंगे तो पहले 12 का हम फैक्टर करेंगे, यानी कि ब्रेक करेंगे। 24 का निकालेंगे, इसको हम ब्रेक करेंगे। 40 का निकालेंगे, इसको हम ब्रेक करेंगे। अब ब्रेक करने में फिर हम इसको चेक कर सकते हैं। जैसे देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। यानी ये जो फैक्टराइजेशन है, ये जो हमने नंबर को ब्रेक किया हुआ है, दैट हैज टू बी इक्वल टू दिस नंबर। तो चलो हैव ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू रब द बोर्ड, ओके। Let me clean the board, it will be better for चलो नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन थर्ड। अब क्वेश्चन थर्ड में क्या है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। अब जो हमको फैक्टर करना है यानी HCF निकालना है वो डिवीजन मेथड से निकालना है। मैंने पहले भी बताया आपको अलग अलग मेथड्स हैं एंड वी हैव टू रीच ऑन द एंड ऑफ द आंसर। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड 1, हमको क्या करना है, इसके अंदर HCF निकालना है 235 और सेकंड नंबर क्या है 1075। इन दोनों का हमको HCF निकालना है प्राइम फैक्टर से, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर से जब हम इसको निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीजन मेथड। इसको हमको किस मेथड से निकालना है, डिवीजन, ठीक है। डिवीजन मेथड से निकालना है। इसके पहले हमने क्या निकाला था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हम डिवीजन मेथड से इसका HCF निकालेंगे। अब वो कैसे होगा, डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, 235 जो छोटा नंबर होता है उसे हम बड़े नंबर में डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसको हम बड़े नंबर में डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 235 4 जा, ठीक है। 235 4 जा कितना हो जाएगा 940। अब इसके लिए देखो तुमको क्या है, फास्ट मल्टीप्लिकेशन। ये 235 जो नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा। देन वी हैव टू गो 1 टाइम, 2 टाइम तो होगा नहीं, 2 टाइम करेंगे तो 270 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 135 लिखेंगे, इसको माइनस करेंगे, इट विल कम 100। देन अगेन दिस नंबर विल कम हियर। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बिल्कुल आसान है, आप इसको आसानी से बना सकते हो। ओनली द थिंग यू नीड हाउ टू मल्टीप्लाई द सेम, ठीक है। आप बिल्कुल ऐसे करते जाओगे, ये आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका सम सॉल्व हो जाएगा। फिर 5 से जब करोगे 30 में तो 5 6 जा 30, देन यू विल गेट 0, ठीक है। तो अब ये जो नंबर है, अब इसमें हम कैसे चूज करेंगे, तो दिस इज गोइंग टू बी HCF, दिस इज गोइंग टू बी HCF। अब यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर में हम लिखेंगे यहाँ पे कि 235 एंड 105, ठीक है, 105 है ना। यहाँ लिखेंगे HCF ऑफ दिस 235 105 क्या होगा 5। दिस विल बी योर आंसर, जहाँ पे कि एंड पे जाके आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है एंड जो आपका बचता है वो 5। तो दैट इज वो। अगर डिवीजन मेथड में ऐसे कोई भी नंबर्स आते हैं, ऐसे आपके बुक्स में बहुत सारे सम्स दिए हुए हैं और ऐसे भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो जब आप डिवीजन मेथड से निकालना होगा तो एक छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर में डिवाइड करोगे। डिवाइड करने के बाद जहाँ लास्ट में जो आता है उससे आप ये बना सकते हो।
ठीक है। नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन 4. दिस इज वेरी इजी, यू कैन डू इट. 5th, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. ये भी आप कर लोगे, बहुत इजीली है. चलो क्वेश्चन हम करते हैं. नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन 7. ये थोड़ा सा टिपिकल है एंड विद ए ट्रिक है. ठीक है, तो चलो क्वेश्चन 7 बनाते हैं हम लोग. लेट मी रब द बोर्ड. ठीक है, लेट मी हैव टू सॉल्व दिस. ये डिवीजन मेथड से था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को पीछे करके आप कर सकते हो. बट एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अकाउंटेबिलिटी, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस और डिवीजन मेथड, ये दोनों बिल्कुल आपका सही होना चाहिए, जो ऑलरेडी आप स्टैंडर्ड 5th में कई बार कर चुके हो. सो नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन 7. चलो क्वेश्चन 7 बनाते हैं. ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन रीड करता हूं. क्वेश्चन 7 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर. अब ग्रेटेस्ट नंबर मतलब सबसे बड़ा नंबर. दैट डिवाइड्स 226, वो नंबर 226 को डिवाइड करेगा, एंड 311, लीविंग ए रिमाइंडर ऑफ 5 इन ईच केसेस. दोनों केसेस में रिमाइंडर कितना छोड़ेगा? 5. तो इसको बनाने के लिए हम इसको इस तरीके से लिखना होगा हमको. देखो दो नंबर है 226 एंड 311. सबसे पहले हम ये नंबर लिख लेंगे और हमको क्या करना है 5 नंबर से. तो दोनों हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट 5 फ्रॉम बोथ द नंबर, बोथ द नंबर. अभी दोनों नंबर्स में से हम 5 डिस्क्राइब करेंगे. 226 माइनस 5 इक्वल टू 221, और 311 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 306. फिर हम लिख देंगे यहाँ पे नाउ 221. इसके लिए सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? दिस वन. इफ यू ब्रेक इट तो दिस विल कम लाइक दिस वे. तो आपके क्वेश्चन के हिसाब से दिस विल बी योर आंसर. दिस इज द लार्जेस्ट नंबर विच विल डिवाइड बोथ द नंबर. चलो क्वेश्चन 8 करते हैं. क्वेश्चन 8 में क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड 286 एंड 1250, लिविंग रिमाइंडर 10 एंड 8 रिस्पेक्टिवली. इसमें रिमाइंडर 2 होंगे, 2 बचेंगे, जिसके हिसाब से आपको ये सम सॉल्व करना है. मैं एक बार फिर से सम सॉल्व करता हूँ, पढ़ता हूँ. फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, आपको क्या है सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है. विच व्हेन डिवाइड्स, उसको जब आप डिवाइड करोगे 286 एंड 1250, लिविंग रिमाइंडर्स 10 एंड 8 रिस्पेक्टिवली. उसके रिमाइंडर क्या 10 और 8 रिस्पेक्टिवली बचने चाहिए. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा स्पेस कम पड़ेगा. तो लेट मी रब अगेन एंड वी डू इट. चलो क्वेश्चन 8 करते हैं हम लोग. ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे सबसे पहले, फर्स्ट सब्सट्रैक्ट 10 फ्रॉम 286. 286 से हम क्या करेंगे 10 को माइनस करेंगे. तो व्हाट वी गेट 286 माइनस 10, तो क्या होगा 276. अब क्या करेंगे हम लिखेंगे नाउ सब्सट्रैक्ट 8 फ्रॉम 1250, वी गेट 12 माइनस 1242. ठीक है, जब 8 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा. अब इसको माइनस करना हो तो कर सकते हो, पर डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिख दिया. यहाँ पे आपको करना हो तो आप कर सकते हो -8 एंड यू विल गेट 1242. ओके, तो ये 2 नंबर आपको मिलेंगे. अब उन नंबर को हमको क्या करना है, वी हैव टू गो फॉर फैक्टराइजेशन. तो इसको हम करेंगे फैक्टराइज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 23. ये मैंने वीडियो 2 में यानी पार्ट 2 में हमने बताया है कि जब आपको किसी नंबर को फैक्टराइजेशन करना हो तो आप किस तरीके से निकाल सकते हो.
तो दिस विल बी द फैक्टराइजेशन फॉर बोथ। अब आपको HCF निकालना है फॉर बोथ ऑफ नंबर। तो जब बोथ ऑफ नंबर के लिए जब आप HCF निकालने के लिए जाओगे तो द नंबर विच आर कॉमन, देखो यहाँ ये कॉमन है, ये है, देन 3 है, दिस इज ऑल्सो कॉमन, ठीक है, देखो 3 कॉमन है, देन 23 इज ऑल्सो कॉमन। तो जो कॉमन नंबर्स हैं तो इसके HCF कैसे निकलेंगे, 2 into 3 into 23, when you multiply all of these you will get 138। तो इस केस में जो आपका ग्रेटेस्ट नंबर होगा, जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो होगा, उसके लिए आपको लिखना होगा, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, इसमें मैं लिख देता हूँ कि हेंस द ग्रेटेस्ट नंबर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हेंस द greatest number which when divides 286 and 1250 leaving remainder 10 and 8 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे सम्स हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से बहुत सारे स्टोरी सम्स करेंगे। आपको द इम्पोर्टेंट टिप्स विच आई एम गिविंग यू फॉर सिंपल फैक्टराइजेशन टेबल आपको लर्न करना पड़ेगा, और 1 से 100 तक के जितने भी नंबर्स हैं उनको आप खुद से बैठ के ब्रेक करो। जैसे 6 है तो यू हैव टू ब्रेक इन ए पार्ट, जैसे 6 है तो उसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं, 2 into 3, ठीक है। 10 है तो यू हैव टू ब्रेक इन ए पार्ट, जैसे 2 into 5, ठीक है। और भी तरीके से इसको किसी भी नंबर्स को आप पहले ब्रेक करो, यू हैव टू ब्रेक इट, देन यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। चलो, थैंक यू।